हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन। अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में नेचुरल पेंसिलिन देखा था। तो क्या है, कुछ नेचुरल जो पेंसिलिन है उसमें क्या है, कुछ आपके क्या है, कुछ कमियां रह गई हैं। तो उन कमियों को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन बनाते हैं। तो सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन कैसे बनाते हैं कि जो पेंसिलिन का जो सेम आपका नेचुरल पेंसिलिन है, पेंसिलिन जी जिसे बेंजाइल पेंसिलिन बोलते हैं, उसके साइड चेन को अगर हम क्या करें, केमिकली चेंज कर दें। तो अगर हम साइड चेन को केमिकली चेंज कर दे रहे हैं, या तो क्या करते हैं कि कोई भी प्रिकर्सर जो है वो आपको उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। या तो प्रिकर्सर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, या तो साइड चेन को चेंज कर देंगे। इससे जो पेंसिलिन बनेगा वो आपका होगा सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन बनता है। अब हम बात करें अगर सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो क्या है कि जो नेचुरल पेंसिलिन है उसमें जो डिफेक्ट है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन बनाएं और इसी सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन को हम लोग यूज करेंगे। तो जो आपका नेचुरल जो पेंसिलिन है उसमें क्या क्या कमियां थी। सबसे पहला था पुअर ओरल इफिकेसी। सबसे पहले था कि जो पेंसिलिन आपका नेचुरल पेंसिलिन था उसकी जो ओरल इफिकेसी थी वो बहुत कम थी। दूसरा चीज़ क्या है, ससेप्टिबिलिटी टू पेंसिलिनेज। मीन्स क्या होता है कि जो पेंसिलिनेज एंजाइम है उससे क्या है, ससेप्टिबिलिटी थी कि जैसे पेंसिलिनेज एंजाइम आता है क्या करता है, पेंसिलिन को ब्रेक डाउन कर देता है। तीसरा था नैरो स्पेक्ट्रम। जो आपका नेचुरल जो पेंसिलिन है उसका जो स्पेक्ट्रम था वो नैरो था। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन ले लिया जो क्या है, इसका जो स्पेक्ट्रम है ब्रॉड है। हमने बताया था कि जब स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनिज्म पे कोई एंटीबायोटिक काम करती है तो उसे नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब क्या है, कई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे उसका इफेक्ट होता है उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसके बाद आता है हाइपर सेंसिटिविटी। अभी तक हम लोगों ने जो आपका देखा था पेंसिलिन देखा था, जो वो आपका नेचुरल पेंसिलिन देखा था, तो उसमें क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा थी। मीन्स जब हम लोग लेते हैं रैसेस पड़ने लगते, चकत्ते पड़ने लगते हैं, तो ये पुअर ओरल इफिकेसी, ससेप्टिबिलिटी टू पेंसिलिनेज, नैरो स्पेक्ट्रम और हाइपर सेंसिटिविटी, इन्हीं जो आपके नेचुरल पेंसिलिन में ये जो कमियां हैं इसी को ओवरकम करने के लिए सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन बनाया गया। अब हम लोग देखते हैं सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन का क्लासिफिकेशन। पहला है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेंसिलिन जी। इसकी ड्रग है फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन, जिसे बोलते हैं पेंसिलिन वी बोलते हैं। दूसरा आपका है पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन। इसकी ड्रग है मेथिसिलिन, ऑक्सेसिलिन, क्लॉक्सेसिलिन। उसके बाद आता है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन। इसमें पहला आपका सब क्लास है एमिनो पेंसिलिन है, जिसकी ड्रग है एम्पीसिलिन। कार्बोक्सी पेंसिलिन है, जिसकी ड्रग है कार्बेनिसिलिन है। यूरिडो पेंसिलिन है, जिसकी ड्रग है पाइपरसिलिन है। मिसलेनियस में एमडिनोसिलिन है। और बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में क्लेवोलॉनिक एसिड है। तो अब हम लोग देखते हैं जो पहला है एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेंसिलिन जी। तो जो फिनॉक्सी मिथाइल पेंसिलिन, तो इसमें जो एसिड रेजिस्टेंट बनाया गया वो बनाया गया पेंसिलिन वी, जहाँ पे हमने बताया था साइड चेन को चेंज कर दिया गया, बेंजाइल की जगह जो है उसको कोई और यहाँ पे ग्रुप अटैच कर दिया गया। वो क्या होता है कि ये एसिड रेजिस्टेंट हो गया। अब क्या है कि जो हम लोगों ने नेचुरल पेंसिलिन देखा था वो एसिड लेवाइल था, एसिड के प्रेजेंस उसका ब्रेक डाउन हो जाता था। लेकिन ये क्या है कि ये आपका एसिड रेजिस्टेंट है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है कि जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये पेंसिलिन जी के बराबर है। अब हम बात करते हैं पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट पेंसिलिन। अब क्या है कि जितने भी इसमें कंजेनर हैं, जो क्या है, इसका जो साइड चेन बीटा लैक्टम है, जो जब स्टेफिलोकोकस पेंसिलिनेज जब अटैक होता है तो क्या करता है, ये पेंसिलिनेज जो एंजाइम है इसको क्या करता है कि इसको तोड़ देता है, क्योंकि एंजाइम है इसका ब्रेक डाउन कर देता है पेंसिलिन का। अब पेंसिलिन का ब्रेक डाउन हो गया तो बॉडी में इफेक्ट मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पेंसिलिनेज जो एंजाइम है उसको रेजिस्टेंट में हम पेंसिलिन बनाते हैं। उसकी ड्रग है क्लॉक्सेसिलिन। अब क्लॉक्सेसिलिन की बात करें तो क्लॉक्सेसिलिन देख लीजिए, कॉक्सेसिलिन की बात करें, चाहे ऑक्सेसिलिन की बात करें, चाहे मेथिसिलिन की बात करें, तो यहाँ पे बस सबकी मैकेनिज्म सेम है। सब ये आपका क्या है कि यहाँ पे पेंसिलिन रेजिस्टेंट पेंसिलिन है। बस एक डिफरेंस है कि जो क्लॉक्सेसिलिन है ये क्या है कि ये आइसोजाइलोल जाइलिल साइड चेन एंड हाईली एसिड एंड पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है। तो क्या है कि इसका याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन से साइड चेन है, वो आपको याद रखना है कि क्लॉक्सेसिलिन जो है आइसोजाइलोजाइलिल आपका क्या है, साइड चेन है, और ये हाईली एसिड और पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा आज कि सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन कैसे बनाते हैं।
सेमी सिंथेटिक पेंसिलिन का जो बन रहा है उसका यूज क्या है, हम क्यों करते हैं। हमारे पास नेचुरल पेंसिलिन तो ऑलरेडी है। फिर हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बाद एसिड रेजिस्टेंट हम लोगों ने देखा और पेंसिलिनेज रेजिस्टेंट देखा। जो अगर हम बात करें मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म सेम होगा, मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं होगा। कि जो पेंसिलिन के हम लोग मैकेनिज्म देखा था कि जो आपका मेम्ब्रेन है, बैक्टीरियल जो मेम्ब्रेन है यूडीपी और नाम और नाक से बना हुआ है, जो डी एलेनिन लास्ट स्टेप में क्लीवेज होता था, वही क्या होगा, सेम मैकेनिज्म यहाँ भी इसकी होगी, चाहे पेंसिलिन नेचुरल पेंसिलिन हो चाहे सेमी सिंथेटिक हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेंसिलिन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।